हेलो, नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वैकेंसी की जो चाहे आप 8वीं पास हों, आप 10वीं पास हों, 12वीं पास हों या फिर ग्रेजुएट हों, सबके लिए ये वैकेंसी है। सब लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी मैं आपको सबसे पहले सैलरी के बारे में बता दूं तो सैलरी इसकी 30,000 से लेके 70,000 के बीच बीच रखी गई है। वैकेंसी का नाम है FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या भारतीय खाद्य विभाग में। जो भारतीय खाद्य विभाग होता है उसमें ये वैकेंसी निकाली गई है। इसमें पोस्ट लगभग 33,000 प्लस हैं। अगर पदों की संख्या कहें तो एक अच्छे खासे पद हैं, लगभग 33,000 प्लस पद रखे गए हैं। इसमें हम बात करेंगे आयु की, योग्यता की, एग्जाम पैटर्न पता करेंगे, सिलेबस क्या का आता है, सिलेबस के बारे में देखेंगे। और ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि खाद्य विभाग में हर बार वैकेंसी नहीं आती है। और इसमें अच्छी बात यह है कि ये सभी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए है। आपने 12वीं किसी भी विषय से कर रखी हो, आपने एग्रीकल्चर से की हो, आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से BA किया हो, BSc किया हो, यहाँ तक कि आप यदि मास्टर डिग्री भी प्राप्त करे हैं तो आप अच्छे खासे पदों पर, जैसे मैनेजर हो गया, असिस्टेंट मैनेजर हो गया, टाइपिस्ट हो गया, तो अच्छी खासी वैकेंसी और अच्छे खासे पद इसमें आए हुए हैं। तो चलिए एक एक करके हम सबकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स की और इसकी जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा। तो इम्पोर्टेंट डेट में आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो जो इसकी डेट है, ये इम्पोर्टेंट डेट में जो इसकी नोटिफिकेशन की डेट बताई जा रही है, ये नोटिफिकेशन की डेट बताई जा रही है दिसंबर में। कब बताई जा रही है ये? दिसंबर 2024 के अंदर। दिसंबर 2024 के अंदर इसका नोटिफिकेशन आएगा। हो सकता है आपका दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। इसके बाद एप्लीकेशन स्टार्टेड, ये नोटिफिकेशन से आपको पता चलेगा, है ना। और इसकी जो जनवरी में एग्जाम डेट रखी गई है, ये अप्रोक्स यहाँ पे बताई गई है कि एग्जाम जो होगा आपका 25 जनवरी 2025 में होगा। हालांकि ये एग्जाम आपका फरवरी तक जा सकता है। तो आपकी जो है वैकेंसी दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेगी और आपका जो है एग्जाम जनवरी और फरवरी के बीच में हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं कि कौन कौन से ग्रुप के लिए यह वैकेंसी आई है। तो जो FCI में 4 ग्रुप होते हैं, तो उसमें ग्रुप 2, कैटेगरी 2 के लिए या ग्रुप 2 के लिए 6,221 वैकेंसी आई हैं। और ग्रुप 3 के लिए इसमें निकाली गई है 27,345 वैकेंसी। ग्रुप 2 में 6,221 वैकेंसी है और ग्रुप 3 के अंदर है 27,345 वैकेंसी। और टोटल इसमें जो पद रखे गए हैं, ये पद आए हैं 33,566 पद। तो टोटल पद आए हैं 33,566 पद। चलिए बात करते हैं इसकी आगे हम। इसके जो है जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि आपको सिलेक्शन प्रोसेस का जानना बहुत जरूरी होगा। तो हम बात करेंगे कि एफ सी आई सिलेक्शन प्रोसेस की कहे की। तो सिलेक्शन प्रोसेस, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपको सिलेक्शन 3 चरणों में देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसे हम CBT बोलते हैं। उसके बाद इंटरव्यू रखा जाएगा और इंटरव्यू के बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सभी पोस्टों में इंटरव्यू नहीं होना है। कुछ चुनिंदा पोस्ट है, जैसे मैनेजर हो गया आपका, असिस्टेंट मैनेजर हो गया, तो कुछ पोस्टों के लिए यहाँ पे इंटरव्यू रखा गया है। कुछ पोस्टें ऐसी भी हैं जिनमें CBT 1 और CBT 1 भी होगा और CBT 2 भी होगा कुछ पोस्टों के लिए। और कुछ पोस्टें ऐसी हैं जो सीधा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के बाद सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आप उसमें सिलेक्शन ले लोगे। तो कुछ वैकेंसियों के लिए क्या होगा, CBT 1 सब में होगा। CBT 1 जितनी भी पोस्टें हैं सबके लिए CBT 1 होगा। उसके बाद कुछ पोस्टों के लिए CBT 2 है, कुछ पोस्टों में इंटरव्यू है और कुछ के लिए सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं इसके हम एज लिमिट की। तो एज लिमिट जो रखा गया है वो मैनेजर के लिए एज लिमिट 28 वर्ष, यह मैक्सिमम बता रहे हैं, है ना। जो मैनेजर है, मैनेजर की एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है 28 ईयर्स। इसके बाद मैनेजर जो हिंदी विषय में मैनेजर होगा, हिंदी विषय के लेक्चरर या मैनेजर के लिए 35 साल एज वर्ष है। जूनियर इंजीनियर की 25 ईयर्स है। स्टेनो ग्रेड सेकंड, इसके लिए 25 ईयर्स है। टाइपिस्ट, जो हिंदी में टाइपिस्ट होंगे, इनके लिए 25 साल रखी गई है। वॉचमैन की एज भी अधिकतम 25 साल है। FCI असिस्टेंट ग्रेड 3, असिस्टेंट की एज 27 साल रखी गई है। और जो असिस्टेंट ग्रेड 3 में हिंदी वाले हैं, हिंदी वालों के लिए एज 28 साल रखी गई है। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। तो आगे ये रहा हमारा क्वालिफिकेशन कि हमें
किस पोस्ट के लिए कौन कौन सा क्वालिफिकेशन करना जरूरी है। जैसे मैनेजर की आप पोस्ट देख रहे हैं, तो मैनेजर की पोस्ट में इन्होंने बता रखा कि ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। मैनेजर की पोस्ट में आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, वो भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रखी हो। ग्रेजुएशन हो आपका, किसी भी विषय में ग्रेजुएशन हो और किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे आप बीए करे हो, आपने बीएससी करी हो, आपने बीकॉम किया हो, बीटेक किया हो, आपने कुछ भी ग्रेजुएशन के तौर पर रखा हो, लेकिन कोई एक आपकी मान्य यूनिवर्सिटी हो और यूनिवर्सिटी में आपने 60% अंक अर्जित किए हो। कोई भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की डिग्री 60% अंकों के साथ ली हो। उसी के साथ यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो एससी एसटी कैटेगरी के लिए जो आपका है, ये आपने कोई भी ग्रेजुएट डिग्री 55% अंकों के साथ आपने पास किया हो। चलिए बात करते हैं यहाँ पे मैनेजर हिंदी के लिए। तो हिंदी में आपको चाहिए मास्टर डिग्री, मतलब आपने एमए को हिंदी से किया हो। एमए मास्टर डिग्री आपको हिंदी के विषय से चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, और इसमें आपको हिंदी या इंग्लिश दोनों, या तो हिंदी और इंग्लिश दोनों एक सब्जेक्ट के रूप में रहे हो, आपके विषय के रूप में रखे रहे हो दोनों। कोई भी आपने एक मास्टर डिग्री कर रखी हो और उसमें एमए या में एमएससी, कोई भी मास्टर हो, आपका एमए हो गया, एमएससी हो गया, एमटेक हो गया, इसके बाद एमकॉम हो गया, कोई भी हो, उसमें हिंदी और इंग्लिश आपके एज अ सब्जेक्ट के तौर पर होने चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं जूनियर इंजीनियर की। तो जूनियर इंजीनियर में आपको ग्रेजुएशन चाहिए या फिर डिप्लोमा चाहिए आपको सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के अंदर, मैकेनिकल इंजीनियर के अंदर, किसी भी यूनिवर्सिटी से, और आपका कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। यदि आप जूनियर इंजीनियरिंग के पोस्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप तो सबसे पहले ग्रेजुएट हो, आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, या फिर डिप्लोमा आपके पास सिविल इंजीनियर का हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का हो, मैकेनिकल इंजीनियर का हो, और इसके साथ साथ आपके पास 1 वर्ष का एक्सपीरियंस हो, तो आप यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के लिए आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। जो एस्टेनो ग्रेड सेकंड लेवल की जॉब है, एस्टेनो की जो ग्रेड 2 की जो सेकंड लेवल की आपकी जॉब है, आपने ग्रेजुएशन के साथ ओ लेवल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ग्रेजुएट आप हों और उसके साथ आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपकी जो टाइपिंग की स्पीड है वो होनी चाहिए 500 वर्ड पर मिनट, 40 वर्ड पर मिनट और 80 वर्ड पर मिनट, ये आपकी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। इसके बाद शॉर्ट हैंड होना चाहिए आपके पास, शॉर्ट हैंड। और डिग्री आपसे क्या मांगी गई है, या तो ये हो क्या, या तो आप ग्रेजुएशन हो, आपके पास ओ लेवल सर्टिफिकेट हो और आपकी टाइपिंग स्पीड हो, या फिर आपने डिग्री की हो कौन सी, कंप्यूटर साइंस की डिग्री की हो, आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन में कोई ग्रेजुएशन ले रखा हो, कोई ग्रेजुएट कोर्स आपने किया हो, इसके साथ आपकी स्पीड वही है 40 और 80 वर्ड पर मिनट। वर्ड आपके सेम है। या तो आपके पास ओ लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए, यदि ओ लेवल सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आपने कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन से आप ग्रेजुएट हो, इसमें आपका कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन कोई सब्जेक्ट के तौर पे हो, और स्पीड आपकी वही होनी चाहिए 40 वर्ड पर मिनट और 80 वर्ड पर मिनट टाइप शॉर्ट हैंड के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं टाइपिस्ट। हिंदी के जो टाइपिस्ट हैं उसमें एजुकेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं मांगा गया है, आप एजुकेट हो मतलब आप 12वीं पास चल जाएंगे इसमें, और आप 30 वर्ड, आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 1 मिनट के अंदर 30 शब्द आपके हिंदी में लिखे होने चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं वॉचमैन की। तो ये वैकेंसी आपकी केवल 8th पास है, आपने किसी भी बोर्ड से 8th पास कर रखी हो, आपने किसी भी बोर्ड से 8वीं पास कर रखी हो, तो आप वहाँ पर वॉचमैन का फॉर्म डाल सकते हैं। इसके बाद नीचे एफसीआई असिस्टेंट है। तो असिस्टेंट वालों के लिए क्या है कि बीएससी इन्होंने एग्रीकल्चर से कर रखी हो, जो बीएससी है, बीएससी एग्रीकल्चर से जो होती है बीएससी, वो इन्हें कर रखी हो, तो उसमें आप डाल सकते हो एफसीआई असिस्टेंट के ऊपर ग्रेड 3 के लिए। चलिए आगे इसी में बात करते हैं। तो असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी के लिए ये वैकेंसी है। असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी में आपके पास ग्रेजुएट हो डिग्री, आप कोई भी एक ग्रेजुएट कोर्स आपने कर रखा हो, कोई भी ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, और आपको थोड़े बहुत कंप्यूटर की जानकारी हो। जो आपको असिस्टेंट ग्रेड 3 की जॉब है, ये आप क्या हो, आपने बीए कर रखा हो, आपने बीएससी कर रखी हो, आपने बीकॉम कर रखा हो, आपने बीटेक कर रखा हो, कोई भी आपने एक बैचलर डिग्री ले रखी हो, और इसके साथ आपको थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे असिस्टेंट ग्रेड 3 के ऊपर आप
फॉर्म भर सकते हो। अगला आता है असिस्टेंट ग्रेड 3। आप कोई भी बैचलर डिग्री कॉमर्स फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी और यूज ऑफ कंप्यूटर। मतलब इसका ये है कि जो असिस्टेंट ग्रेड 3 लेवल की जॉब है, इसमें आपने स्पेशली कॉमर्स विषय से आपने ग्रेजुएशन ले रखा हो, जैसे आपने बीकॉम वगैरह कर रखा हो और आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज हो, तो आप वहाँ पे ये वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हैं। तो लगभग सभी वर्ग के लिए, 8वीं के लिए है, 10वीं के लिए है, 12वीं के लिए है, ग्रेजुएशन वालों के लिए है और इसके साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए भी है। चलिए इसके आगे हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, क्योंकि इसका आपको एग्जाम देना है। तो एग्जाम पैटर्न इसका क्या रहेगा, ये होगा आपका CBT 1 के लिए। जो ये वाला एग्जाम पैटर्न है, ये CBT 1 के लिए है, ये सभी को पेपर देना है। जो ये वाला पैटर्न है CBT 1 के लिए है और ये पेपर सभी को देना है। फॉर्म भरने के बाद आपका ये पेपर लिया जाएगा। इसमें मैथ, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मतलब आपका मैथ होता है। मैथ के 25 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन 1 अंक का रहेगा, मतलब 25 क्वेश्चन 25 नंबर के होंगे और 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे 15 मिनट के अंदर। 25 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास केवल 15 मिनट होंगे। दूसरा आता है इसमें इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए, आपको इंग्लिश की जानकारी हो। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के होंगे और इन 25 नंबरों को आपको 15 मिनट के अंदर सॉल्व करना होगा। तीसरी हम बात करेंगे आपकी रीजनिंग की, मेंटल एबिलिटी। रीजनिंग की बात कर रहे हैं तो 25 क्वेश्चन इसमें आएंगे, 25 नंबर के होंगे और ये 25 क्वेश्चन आपको 15 मिनट में सॉल्व करने होंगे। अगला जो है आपका GK GS होगा, तो 25 क्वेश्चन इसमें भी होंगे, 15 मिनट होगा। GK GS में क्या होगा कि 20 + 5 का आपका रेशियो रहेगा। ये जो 5 क्वेश्चन है, 25 में से 5 क्वेश्चन आपके CA मतलब करंट अफेयर के आएंगे, 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होंगे और 20 क्वेश्चन आपके GK के होंगे। तो ये आपका यहाँ पे एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। सभी के लिए 15-15 मिनट का समय निर्धारित है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैथ आपने 20 मिनट में कर लिया, इंग्लिश आपने 10 मिनट में कर ली, नहीं, सबके लिए आपको 15 मिनट का टाइम दिया गया है। मैथ आपको 15 मिनट में करनी ही है, इसके बाद आपका मैथ का टाइम आउट हो जाएगा, आपके सामने दूसरा पेपर खुल के आ जाएगा। चलिए आगे हम इसी में बात कर रहे हैं कि जो ये भर्ती आई है, इन भर्तियों में वैकेंसी अच्छी खासी आई है, लगभग 33,000 वैकेंसी है और फॉर्म इसमें बहुत कम डलते हैं। अभी तक तो फॉर्म बहुत ही कम डलते थे, किसी को जानकारी होती नहीं थी। आपके पास टाइम भी है, दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आएगा, दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। एग्जाम इसका जनवरी और फरवरी के मध्य होगा, तो आपके पास एक अच्छा खासा टाइम है। जिसको ओ लेवल सर्टिफिकेट के बारे में नहीं पता है, जो नहीं जानते कि सर ओ लेवल सर्टिफिकेट क्या होता है, तो अगर आपको ओ लेवल सर्टिफिकेट के बारे में जानना है तो इसके लिए आप हमारे पास एक कमेंट कर दीजिए, तो हम आपके एक वीडियो आपको ओ लेवल सर्टिफिकेट के ऊपर बना के लेके आएंगे कि ओ लेवल सर्टिफिकेट क्या होता है। कमेंट आप जरूर कीजिए, यदि आपको जानकारी नहीं है तो हम इसके बारे में भी आपको एक वीडियो के माध्यम से बता देंगे। एक अपना प्यारा सा लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कैसी लगी आपको ये वैकेंसी और कौन कौन इसमें फॉर्म भरने वाला है। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।